हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने आज के वीडियो का थंबनेल देख लिया है, थंबनेल के अंदर मैंने क्या क्या बोल रखा है वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा मुख्य टॉपिक क्या रहेगा? आज का हमारा मुख्य टॉपिक यही है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर जो एलएम की वैकेंसीज निकली हुई है, लाइनमैन की जो वैकेंसीज निकली हुई है, उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और यहाँ पर क्या है, सभी जो बच्चे लाइनमैन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के जितने भी डाउट होंगे आज सारे डाउट क्लियर कर देंगे। और यहाँ पर क्या है, लगभग जो डाउट जो पूछ रहे हैं बच्चे मेरे पास है, उनमें से कॉमन जो डाउट है वो आपके सामने मैंने लिख रखे हैं। सबसे पहले बच्चा यही पूछता है, जो पहला एग्जाम हुआ था, पहला एग्जाम और दूसरा एग्जाम, ये मैं आपको थोड़ा सा कंफर्म कर देता हूँ। जो पहला एग्जाम क्या है, मतलब इसके अंदर एक तो हुआ था आपको 14 तारीख का एग्जाम हुआ था, एक हुआ था आपका 15 तारीख को एग्जाम। जो 14 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, ये तीनों शिफ्ट के एग्जाम कंप्लीट हो गए थे। तो इस जो है 14 तारीख का जो एग्जाम है, इसका रिजल्ट पेंडिंग है, रिजल्ट इसका आने वाला है। उसके बाद 15 को जो एग्जाम हुआ था, यहाँ पर सिर्फ एक ही शिफ्ट का एग्जाम हुआ था। और ये जो 15 वाला एग्जाम है वो क्या है, कैंसिल कर दिया गया था हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, एचएसएससी बोर्ड है उसके द्वारा ये कैंसिल कर दिया। अब मेन बात देखिए, 14 को जो एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की वगैरह सब कुछ आ गई है। वहां पर क्या है, इसके अंदर लगभग आपके पास 186 वैकेंसी थी, टोटल इतनी पोस्टें थी। और 15 वाली के अंदर क्या है, आप सभी को बताया 1306 वैकेंसीज है। ठीक है, ये तो पहले थी लगभग, क्या है इसका तो मतलब अभी रिजल्ट आना पेंडिंग है। और ये वैकेंसी आपके पास अभी क्या है, सेफ है। ठीक है, अब देखिए सभी बच्चे यही पूछते हैं कि पहले वाले एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा। तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला है, देखा है, सभी बच्चों की राय मैंने सुनी है। और जो काफी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मैंने क्या है पूछा था। काफी बच्चे क्या है इकट्ठे होकर, सभी बच्चे इकट्ठे हुए थे, उन्होंने एक जागरूकता जो इकट्ठी की थी। और सभी ने क्या है, जो 11/2019 की एडवर्टाइजमेंट है, ये जो एलएम वाली है वो 11/2019 की एडवर्टाइजमेंट है। इसमें क्या है, बहुत सी वैकेंसीज जो है वो उनका रिजल्ट पेंडिंग है अभी। तो इस वैकेंसीज के लिए क्या है, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हुए और वो क्या है, पंचकुला जो बोर्ड है एचएसएससी, वहां गए थे। और जो भारत भूषण भारती है उनसे जाकर मिले थे। उन्होंने आश्वासन यही दिया है कि जो पहला वाला रिजल्ट है, ये 14 वाला, ये तो बोल रहे थे भी 10 या 12 दिन के बाद आ जाएगा। ठीक है, उन्होंने आश्वासन दिया, मेरी तरफ से मैं कुछ नहीं बता रहा आपको मैं, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 14 तारीख वाला जो एग्जाम हुआ था 186 वैकेंसीज का, इसका रिजल्ट जो क्या है 10-12 जो है वो दिनों के अंदर आ जाएगा। और बाकी क्या है, बाकी जो ये वाला एग्जाम होगा 15 तारीख का। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, यानी कि पहले वाले एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, तो ये मैंने आपको बता दिया है। जो काफी बच्चे इकट्ठे होकर वहां गए थे पंचकुला, तो उन्हीं से मैंने डिस्कस किया है, तो उन्होंने बताया है ये बात है, जो सर है उन्होंने ये बताया है कि जो आपका रिजल्ट है वो 10 या 12 दिनों के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात देखिए, अगला एग्जाम कब होगा। अब बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं, जो भी मेरे से कांटेक्ट कर रहा है वो यही पूछ रहा है जी अगला एग्जाम कब होगा नेक्स्ट। तो मैंने उन्हीं बच्चों से पूछा, भी नेक्स्ट एग्जाम के बारे में आपने पूछा होगा सर से वहां से, तो उन्होंने बताया नेक्स्ट एग्जाम के लिए बोला है उन्होंने, नेक्स्ट एग्जाम क्या है, मार्च तक वो क्या है कंडक्ट करवा लेंगे। ठीक है, मार्च तक क्या है कंडक्ट करवा लेंगे, बट ये श्योर नहीं है, मार्च तक हो सकता है। मैं आपको क्या है जो उन्होंने बताया उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ये मार्च तक क्या है कंडक्ट करवा लेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए मेन टारगेट क्या होगा, मार्च तक क्या है, हमारा टारगेट मान के चलते हैं, मार्च तक हमारा एग्जाम हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, सिलेबस क्या रहेगा जी। लाइनमैन की तैयारी तो कर रहे हैं, अब तैयारी में क्या क्या पढ़े, क्या सिलेबस रहेगा, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल आप सीखना होगा क्या क्या सिलेबस रहेगा, सारा मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर क्या रहता है हमारे पास, एक तो रहता है पार्ट 1 मानते हैं हम। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या रहता है, पार्ट 2 रहता है। ठीक है, पार्ट 1 है, एक है पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे इसके अंदर, इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आती है इसके अंदर हिंदी। ठीक है, आप सभी को पता है सबसे पहले होती है हिंदी। वैसे तो हरियाणा के अंदर अभी तक कोई सिलेबस डिसाइड नहीं है, लेकिन कोई स्पेशल जो एग्जाम होता है जैसे कि टेक्निकल एग्जाम है, तो इसमें ये हमें पता है टेक्निकल पोर्शन रहने वाला है, इसके अंदर हिंदी होगी। उसके बाद क्या है, इंग्लिश हो गई,
फिर मैथ, फिर इसके अंदर क्या होगा, रीजनिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, साइंस हो गया, फिर उसके बाद क्या है, कंप्यूटर है, ठीक है। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर, ये सारे क्या है कॉमन होंगे लगभग। ये सारे क्या है 5-5 क्वेश्चन या फिर 4-4 क्वेश्चन सारे पूछे जाएंगे। उसके बाद इसी में क्या है, एक पोर्शन होगा किसका, हरियाणा जीके का। हरियाणा जीके का एक पोर्शन होगा इसके अंदर, जो कि वेटेज रखता है 25%, ठीक है। तो यहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 20 से लेकर 23 या 24 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हरियाणा जीके से। उसके बाद क्या है, यहीं पर एक और पोर्शन रहेगा इंडिया जीके का, ठीक है। इंडिया जीके जिसके अंदर स्टैटिक जीके आ जाएगा इंडिया का पूरा, तो ये रहेगा इंडिया जीके का। तो ये पूरा जो पार्ट है वो रहेगा हमारे पास क्या है, पार्ट 1, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे 50 क्वेश्चन और 50 ही नंबर के, ठीक है। 50 क्वेश्चन होंगे और 50 ही नंबर के होंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पार्ट 2 के अंदर आप देखिए, पार्ट 2 के अंदर क्या रहेगा हमारे पास, पार्ट 2 के अंदर होगा स्पेशल सब्जेक्ट। अब स्पेशल सब्जेक्ट की बात करें तो आप पूछोगे जी स्पेशल सब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास, तो आप सभी को पता है जो लाइनमैन की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने क्या है, जो आईटी कर रखी है वो किससे कर रखी है, इलेक्ट्रीशियन से, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन से उन्होंने आईटी कर रखी है, तो हमें पढ़नी होगी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी हमें पढ़नी होगी। और जो काफी बच्चे वायरमैन से भी है तो उनके पास भी क्या सेम ही सिलेबस रहेगा, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी हमें पढ़नी होगी। और ये जो पार्ट रहेगा पार्ट 2, ये रहने वाला है 40 नंबर का, ओके। ये रहेगा 40 नंबर का, 40 ही क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हो लगभग 50-50 का पोर्शन बन रहा है यहाँ पर। इसमें 10 नंबर ज्यादा है, इसमें क्या 10 नंबर कम है। वैसे हमारे पास टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 90 नंबर के, 90 ही नंबर के, और 90 ही क्या है क्वेश्चंस होते हैं टोटल क्वेश्चंस, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का काफी जबरदस्त यहाँ पर रोल रहता है, 40 क्वेश्चंस। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास है और बहुत से बच्चे मुझसे कांटेक्ट भी कर रहे हैं, उनका एक ही क्वेश्चंस रहता है। वो क्या बोलते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी जो है वो क्या है, थोड़ा सा क्या है वीक पोर्शन रहता है, स्पेशल जो सब्जेक्ट रहता है वो थोड़ा सा वीक होता है। मुझे पता है काफी स्टूडेंट्स कुछ दिनों से तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू, तो उनका इलेक्ट्रीशियन थ्योरी काफी अच्छा हो गया होगा, बहुत बढ़िया बात है ये। लेकिन क्या है, काफी बच्चे जो मुझे बोल रहे हैं तो वो यही बोल रहे हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है वो थोड़ा सा हमारा कमजोर है, बाकी तो हरियाणा जीके वगैरह तो वो खुद पढ़ ही लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, ये सारा मैंने आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस बता दिया। काफी जबरदस्त वेटेज रहता है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, हमारे पास हरियाणा जीके का काफी अच्छा रोल रहेगा। हरियाणा जीके भी आपको अच्छी तरह से पढ़नी है। रीजनिंग, मैथ, साइंस, इंग्लिश ये तो सभी पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा हमने डिस्कस किया किसके बारे में, सिलेबस के बारे में हमने सारा ये डिस्कस कर लिया है। यहां पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन आपका यही है कि कहां से पढ़ें और क्या पढ़ें जी, ठीक है। तो कहां से पढ़ें और क्या पढ़ें, इस क्वेश्चन का जवाब आप देखिए। यहां पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे भी कहां से पढ़ना होगा जी हमें। तो एक तो स्पेशल क्या है, जो भी आपने आईटी कर रखी है इलेक्ट्रीशियन से, किसी भी आईटीआई से आपने आईटी कर रखी है, वहां पर आपके पास बुक भी होगी आईटी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की, तो आप क्या कंटिन्यू उस बुक को फॉलो कर सकते हो। लेकिन एक मेरा दावा है कि जो भी इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट है, इलेक्ट्रिकल पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा क्या है इसमें जो न्यूमेरिकल्स वगैरह का है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। तो एक तो उपचार रहता है यूट्यूब का, यूट्यूब का है, यूट्यूब के अंदर आपको काफी ऐसे चैनल मिल जाएंगे जहां से आप पढ़ सकते हो। लेकिन मेन मोटिव क्या है, यूट्यूब पर क्या रहता है, यूट्यूब पर आप सभी ने देखा होगा, यूट्यूब पर कम से कम लाखों इलेक्ट्रिकल के चैनल आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, ठीक है। लाखों आपको चैनल मिल सकते हैं। तो वहां पर क्या है, बच्चा मुझे पता है काफी ज्यादा क्या है विचलित हो जाता है, अभी कहां पर पढ़ें, किसके साथ पढ़ें और क्या पढ़ें। ये नहीं होगा हमें पूरा मैटर ये कवर करना है, अभी पूरा हमें इलेक्ट्रीशियन थ्योरी कवर करनी होगी तभी हमारा जाकर सिलेबस कंप्लीट होगा। हमें ये नहीं करना होगा। हमें क्या है, स्मार्ट माइंड से क्या पढ़ना है, किसको छोड़ना है, वो तरीका हमें देखना होगा। कौन कौन से जो हमारे पास टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, और हरियाणा के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले एग्जाम के अंदर और आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, उसी टाइप के हमें क्या है टॉपिक सारे कवर करने होंगे। ये नहीं पूरी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को हमने कवर कर रखी है। और जैसे कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की बुक आपने देखी है, काफी बड़ी होती है
उस पूरी बुक को हमें कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो मेन बात तो मैं तो इसके लिए ये बोलूँगा कि कहाँ से पढ़ें। बुक आप अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हो, जो आप नोट्स बना रहे हो वो भी काफ़ी अच्छी बात है, नोट्स बनाते रहिए अपने, और वहाँ से आप खुद से तैयारी कर सकते हो। सेल्फ स्टडी की तो मतलब काफ़ी अच्छी बात होती है, जो भी बच्चा सेल्फ स्टडी कर सकता है उससे बेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, सेल्फ स्टडी एक क्या है, बच्चे के लिए काफ़ी बढ़िया रोल रहता है। सेल्फ स्टडी आप खुद से कर रहे हो तो वो काफ़ी बढ़िया बात है। अलग अलग आपको ये नहीं भी एक बुक फॉलो नहीं करनी है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। एक बुक जो है उस पर डिपेंड नहीं रहना आपको, कम से कम आपको 2-3 बुक को फॉलो करना होगा। एक बुक के अंदर क्या है, कभी भी कंप्लीट मैटर नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है, ये मैं बोलता हूँ आपको। एक बुक के अंदर कभी भी आपको कंप्लीट मैटर नहीं मिलेगा, थोड़ा सा क्या आपको अलग अलग बुक को क्या है फॉलो करना होगा। ओके, उसके बाद क्या है, देखिए तैयारी कैसे करें। तैयारी करने की जो मेन बात है, मैं आपको बता रहा हूँ तैयारी कैसे करनी है आपको। एक तो हमें माइंड के अंदर अभी हमें बैठा लेना है कि हमारे पास जो एग्जाम रहेगा वो रहेगा मार्च में। ठीक है, सबसे पहले हमें ये ठान लेना है हमारा एग्जाम रहेगा मार्च के अंदर। तो अभी जनवरी तो क्या है, लगभग आधी जनवरी तो गई, फरवरी, 1.5 महीना आपके पास बचा हुआ है बस मैक्सिमम। 1.5 महीने के अंदर क्या है, आपको अच्छी तरह से रूटीन वाइज क्या क्या आपको पढ़ना होगा, क्या क्या छोड़ना होगा। और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर तो लगभग क्या है 40 तो टॉपिक बनते हैं, एक जो चैप्टर बनता है वो लगभग कम से कम 40 चैप्टर होते हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर। ठीक है, और 40 के कम भी कर ले, मान लीजिए 30 चैप्टर हमारे पास बनते हैं, तो 1 महीना तो एक चैप्टर को आपको देना होगा, एक दिन एक चैप्टर का हो गया, तो ये तो 30 दिनों में कवर होंगे। फिर तो इस तरह से काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आपको कुछ इस तरह से क्या है जो स्ट्रेटजी बनानी है भी, किस तरह से आप तैयारी करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्च तक आपको दिमाग में बैठाना है, मार्च तक हमें कवर करना है। उसके बाद आप क्या है, आपके पास जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन कौन से हैं, जैसे मानते हैं डीसी सर्किट का आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, उसके बाद एसी का बात करते हैं, मशीन की बात करते हैं। तो ये सारे टॉपिक जो हमारे पास बेस्ट टॉपिक है, जो आपको अच्छी तरह से आते हैं और आप उनको कवर कर सकते हो, उनको क्या है टारगेट बनाइए भी, एक दिन के अंदर हमें ये कवर करना है, दूसरे दिन के अंदर हमें ये कवर करना है, तीसरे दिन के अंदर हमें ये कवर करना है। और ये सारा आप मोटा मोटा क्या है 25 टॉपिक आपके बेस्ट ऐसे उठाइए जिनको आप अच्छी तरह से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो 25 दिन तो इनमें लग गए। उसके बाद क्या है, जो बचे हुए आपके पास जो 30 दिन है, जो आपके पास 15 दिन ही बचे, मान लीजिए 1.5 महीने के मान के चलते हैं, तो लगभग है आपके पास क्या है 15 और 5 20 दिन बचे हैं। तो 20 दिन में आप क्या है इन सभी का एक बार अच्छी तरह से रिवीजन करोगे, और जो प्रैक्टिस टेस्ट आपको कहीं से भी मिले तो उनका आप प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी हुई है और क्या हुई है। ठीक है, तो मेन बात तो ये है, मैं आपको ये नहीं बोलता अभी आप मेरे साथ ही जुड़कर तैयारी कीजिए, कहीं पर भी कीजिए तैयारी, आपको क्या है टिक कर आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी। ठीक है, और मेन जो है वो हमारे पास क्या रहेगा, मार्च तक हमारे पास टाइम है, मार्च तक हम क्या है लक्ष्य लेकर चलेंगे, मार्च तक हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है अच्छी तरह से। तो ये सारा जो आपके डाउट है वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा भी आपके पास कोई डाउट हो, कोई माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास जो खुद की हमारी ऐप है KTP क्लासेस नाम से। ठीक है, एक बार इस ऐप पर आप जरूर विजिट करें। यहाँ पर क्या है, हमने स्पेशल जो है वो लाइनमैन के लिए ही क्लासेस शुरू कर रखी है, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। जो भी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमें क्या है अब तैयारी कर लेनी चाहिए, 1300 पोस्ट